क्या आपने कभी सोचा है, एक जगह जहां बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए वहां अंधेरा क्यों छा जाता है? कश्मीर, जहां है तो खुद की बिजली, लेकिन फिर भी हर रात अंधेरा क्यों कायम? ये सवाल हर कश्मीरी के मन में छुपा है। कश्मीर में रोजाना 10 से 12 घंटा बिजली नहीं आती है, ऐसा क्यों? क्या सच में कश्मीर की बिजली दूसरे स्टेट्स को बेची जाती है? ये सवाल सबको परेशान करता है। इम्तियाज जो एक शोरूम ओनर है श्रीनगर में, उनका कहना था कि उनके फादर की एज 70s में है और वो एक COPD पेशेंट मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन बिजली न होने की वजह से उनको मजबूरन जनरेटर खरीदना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हर फैमिली ये अफोर्ड तो नहीं कर सकती। कश्मीर में बिजली की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या कश्मीर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पुराना है या फिर कोई और राज? आइए जानते हैं इस वीडियो में कश्मीर में बिजली न होने की वजह और ढूंढते हैं इस सबका सॉल्यूशन। A crippling power shortage has left tens of thousands of households in the dark and cold. Well, political outrage over power crisis in Kashmir. कश्मीर में कई तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, क्योंकि कश्मीर में काफी रिवर और लेक्स हैं। ये प्लांट्स रिवर के वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। साथ ही कुछ एरियाज में सोलर और विंड एनर्जी भी यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स रिवर की फ्लो का यूज करती है। यहाँ पानी को पहले डैम में स्टोर किया जाता है। डैम के निचले हिस्से से पानी टरबाइन के अंदर फ्लो करता है। टरबाइन ब्लेड्स पानी के फ्लो से घूमते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड जनरेटर को घूमने की एनर्जी मिलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और फिर ग्रिड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कश्मीर में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, जिनमें कुछ बड़े और कुछ छोटे प्लांट्स हैं, जैसे सालाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है और एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। पूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और ये भी एक बड़ा पावर प्लांट प्रोजेक्ट है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी पागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और भी ऐसे ही पावर प्रोजेक्ट्स कश्मीर में देखने को मिलेंगे और भी कई प्लांट्स। कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 3000 मेगावाट्स है, लेकिन एक्चुअल जनरेशन क्वांटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीजन पे डिपेंड होती है। जनरली 2000 to 2500 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसमें कश्मीर को खाली 13% ही शेयर मिलता है। इतने पावर प्लांट्स होने के बावजूद इतनी पावर क्राइसिस क्यों? क्या सच में कश्मीर की बिजली को दूसरे स्टेट्स में बेची जाती है? इस बारे में आगे बात करेंगे। सोचिए, सर्दियों में जब टेम्परेचर सब जीरो और बिजली मिल रही हो सिर्फ 6 घंटे, कैसा लगेगा आपको? तो फिर सवाल ये उठता है, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? कश्मीर को स्मार्ट सिटी का लेबल मिल तो गया है, लेकिन ये सिर्फ एक मिराज है, यानी आंखों का धोखा। सिटी तो स्मार्ट बन गई, लेकिन बिजली आज भी वैसी ही है, वो स्मार्ट नहीं बन पाई। बिजली की कमी के कारण स्मार्ट होम्स और इंटेलिजेंट अप्लायंसेस जो सीमलेस कनेक्टिविटी प्रॉमिस करते हैं, वो सब यूजलेस हो जाते हैं। ये एक क्रूअल मिराज है जो दूर से ही दिखता है, लेकिन असल में अंधेरा ही अंधेरा है। अब इमेजिन कीजिए, आपका घर, आपका सपना, और उसमें बिजली ना हो, आपका घर कैसे स्मार्ट होगा? बिजली की कमी से बिजनेसेस को भी नुकसान हो रहा है। शॉपकीपर्स को एक्सपेंसिव जनरेटर्स पे डिपेंड करना पड़ रहा है, जो उनके प्रॉफिट्स को खा रहा है। ये सिर्फ उनके प्रॉफिट्स को ही खत्म नहीं कर रहा, बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस भी डिस्टर्ब कर रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रोक रहा है। इमेजिन कीजिए एक छोटे से बच्चे को, जिसका सपना है कि वो अपने ख्वाब पूरे करे, जिसकी उम्मीद है कि वो अपने सपने पूरे करे। वो रोज स्कूल जाता है, मेहनत करता है, घर आके अपनी पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन जब घर पे पढ़ने बैठता है उसके पास बिजली नहीं होती, उसके पास पढ़ने के लिए सही एनवायरनमेंट नहीं होता, उसके घर में अंधेरा होता है, सही रिसोर्सेज नहीं होते। स्कूल में भी बिजली की कमी देखने को मिलती है। कंप्यूटर लैब्स बंद पड़े होते हैं, साइंस लैब्स का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि वहां भी बिजली की कमी देखने को मिलती है। पेशेंट्स जो रेस्पिरेटरी इलनेस से सफर करते हैं, उनको पावर कट से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। कुछ लोग जनरेटर खरीद लेते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, या फिर रेंट पे भी ले लेते हैं। बट एक गरीब फैमिली जो रेंट पे भी जनरेटर नहीं ले सकती, कैसी परेशानियों से उनको गुजरना पड़ता होगा। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के 2 विलेजेस, कुंडियान और पतरू, जहां रिसेंटली पहली बार बिजली आई। सोचिए, इतने सालों तक वो गांव अंधेरे में था और फिर एक दिन रोशनी हो जाती है। ऑब्वियसली वो गांव वाले बहुत खुश होंगे, ये उनके लिए नई शुरुआत है। सदियों बाद हमें इस रोशनी से आज नवाजा गया। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के और डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के और बिजली के जितने भी हैं अफसर साहिबान, उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है कि इतने सालों तक वो गांव अंधेरे में क्यों था? वजह ये थी कि इन गाँव तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। इन गाँव में बिजली की लाइन्स ही नहीं थी, ट्रांसफार्मर्स नहीं थे और इवन सबस्टेशंस भी नहीं थे। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या आज भी ऐसे गाँव हैं जहाँ तक अभी भी बिजली नहीं पहुंची? हाँ, कई और ऐसे विलेज हैं जो काफी रिमोट है, जहाँ सप्लाई अभी तक नहीं पहुंची है। लाइक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में ही एक विलेज वंदाजी, जहाँ नेबरिंग एरियाज में सप्लाई तो आ गई है, लेकिन वंदाजी विलेज अभी भी बिजली से महरूम है।
कश्मीर में पावर क्राइसिस काफी वक्त से चली आ रही है। एक कंज्यूमर का कहना था कि गवर्नमेंट ने हमें धोखा दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था स्मार्ट मीटर्स लगाने पे 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन हाल ये है कि आज 10 घंटे भी बिजली नहीं रहती। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जम्मू कश्मीर में बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 50% तक पहुंचते हैं। मतलब बिजली का 50% तक नुकसान हो रहा है और इस स्मार्ट मीटर्स भी इसको कम नहीं कर पा रहे। श्रीनगर के कंज्यूमर ने बताया कि उसकी बिजली का बिल 700 से लेकर 1500 तक बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 घंटे बिजली नहीं रहती। और वहाँ की लोकल्स का भी कहना था कि इतना बिजली का बिल भरने के बावजूद भी बिजली आती जाती रहती। और ये सब चीजें हमें पुराने वक्त में वापस ले जाती है, जिसमें हमें गैस लैंप्स या कैंडल्स का यूज करना पड़ता था रोशनी के लिए। इवन लोग ये तक कह रहे हैं कि घर के काम भी ठीक से नहीं हो पाते। एक एंग्री प्रोटेस्टर का कहना था कि सस्ती और जरूरी चीजें ऑलरेडी इतनी महंगी हो गई है कि हमारी फैमिली का बजट टाइट हो गया है। एक मजदूर जिसकी मंथली कमाई सिर्फ 10,000 है, वो इतना बिल कैसे पे करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को परेशान कर रही है। वही एक सीनियर इंजीनियर का कहना था कि KPDCL यानी कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर साल पावर परचेसेस पे लगभग 8,000 करोड़ खर्च करती है, लेकिन कंज्यूमर से सिर्फ 2600 करोड़ ही वसूल होते हैं। इंजीनियर का कहना था कि 2021 से लेकर 2022 तक वैली में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली KPDCL है, उन्होंने 65% नुकसान किया, जबकि 2020 से 2021 में ये नंबर 69.01% और 2019 से 2020 में 74.06%। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि पावर परचेजेस और रेवेन्यू कलेक्शंस की कमी की वजह से सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशंस और दूसरे यूटिलिटीज को बाकी इलेक्ट्रिसिटी का कर्ज चुकाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अब स्मार्ट मीटर्स होते क्या? स्मार्ट मीटर्स डिजिटल मीटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एक कनेक्शन के थ्रू कंपनी को बेचता है। अब लोग स्मार्ट मीटर्स के इतना खिलाफ क्यों है? स्मार्ट मीटर से बिजली कंजप्शन रियल टाइम पे ट्रैक होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्स कम आएंगे। लोगों का कहना है स्मार्ट मीटर से उनकी बिजली का बिल बढ़ गया है। कश्मीर में बहुत मजदूरी करने वाले लोग हैं और कई लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर्स के थ्रू बिजली का बिल अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल है। लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, जो इंसान दिन में कमाता है रात को खाता है, कितना मुश्किल होगा उनके लिए। अब स्मार्ट मीटर्स तो विंटर्स में इंस्टॉल किया गया कई जगहों पे, लेकिन अब जैसे ही समर का सीजन आएगा, गर्मी की वजह से लोग फैन या AC यूज करेंगे। सोचिए, एक मिडिल या लोअर क्लास फैमिली जब फैन या AC यूज करेगी, बावजूद इसके कि उनको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, वो फैन या AC यूज करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि अब कहीं अगर हमने फैन यूज किया तो ज्यादा यूनिट्स ना कंज्यूम हो जाए, ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम हो गए तो ज्यादा बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो फैन या AC यूज करेंगे। क्यों? ताकि उनके बच्चों को गर्मी ना लगे। सिर्फ फैन या AC नहीं, बल्कि कई अदर अप्लायंसेस भी। कश्मीर में पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन और पावर की सप्लाई कम आती है, और रीजन में जो ग्रिड्स इंस्टॉल्ड है वो पुराने हो चुके हैं, जिनको अगर अपग्रेड भी किया जाए तो उनमें बहुत टाइम लगेगा और कॉस्टली भी होगा। कश्मीर में पावर सप्लाई की चोरी और मिसयूज जैसे फैक्टर्स आम है, जिससे एक ह्यूज अमाउंट में कंपनीज को लॉस उठाना पड़ता है और इससे ओवरऑल बिजली की सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ता है। लोड शेडिंग कश्मीर में आमतौर पर देखने को मिलता है, जिसमें कुछ एरियाज में बिजली को काट के डिमांड और सप्लाई की गैप को कम किया जाता है, और जो पीक आवर्स होते हैं उनमें बिजली नहीं होती। कश्मीर के हार्श वेदर का भी इसमें हाथ है, जो कि विंटर्स में फॉग या स्नोफॉल की वजह से पावर सप्लाई डिसरप्ट होती है, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंटली पावर कट्स देखने को मिलते हैं। अब लोग इसके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक प्रोटेस्टर का कहना था कि ये बिजली हमारे ही रिवर्स में जनरेट होती है और अथॉरिटी इसको दूसरे स्टेट्स में बेचती है और हमें महंगे प्राइस में दे रही है। तो क्या सच में बिजली दूसरे स्टेट्स को बेची जा रही है? अगर आपकी स्टेट में जनरेट की गई बिजली आपको ही महंगे प्राइस पे दी जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। जैसे कि हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर को खाली 13% ही शेयर मिलता है और बाकी की इलेक्ट्रिसिटी हम नॉर्दर्न पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से खरीदते हैं, और यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बाकी स्टेट्स को भी बेची जाती है, लाइक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। जनवरी 2024 में जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने राजस्थान के साथ 40 इयर्स की लीज पे इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीमेंट किया, जिससे राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की कमी को पूरा किया जाएगा। और इस डिसीजन को काफी पॉलिटिशियंस ने क्रिटिसाइज भी किया। जहां JNK में खुद इस टाइम पावर क्राइसिस है, वही ऐसी न्यूज का आना शॉकिंग तो है। दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फिलहाल दिल्ली में 200 यूनिट्स तक यूज करने पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी रहेगी और 200 यूनिट से ज्यादा यूज करने पे 50% सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो 200 यूनिट यूज करने पर रेट 2 रुपए है और 200 से 400 यूनिट यूज करने पर रेट 3 रुपए 50 पैसे रहेंगे। देखिए, ये रेट तो पूरी कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। अभी JNK में फिलहाल 30 लाख इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, जिनमें अलग अलग कैटेगरीज के कंज्यूमर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। अब इस सबका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसमें एक आम इंसान ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। गवर्नमेंट को बिजली जनरेशन के नए तरीके ढूंढने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड
ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर हाउस विंटर में स्टेबल रहे वैसे इंतजाम करने होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी जम्मू एंड कश्मीर आशीष प्रसाद का कहना है कि स्मार्ट मीटर्ड एरियाज में पावर कट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कुछ फॉल्ट हो सकता है, हम इस इशू को ठीक कर रहे हैं। काफी लोग सोलर पावर इंस्टॉल करने की सजेशंस देते हैं जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। अगर वाकई ये फायदेमंद है तो गवर्नमेंट को डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे फायदेमंद है, कितना यूनिट्स कंज्यूम करने पे कितना बिल आएगा, जो लोग इतना बिल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब गवर्नमेंट को लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि वो 2026 तक जम्मू एंड कश्मीर में 100% स्मार्ट मीटरिंग कंप्लीट करेंगे। ग्रेटर कश्मीर के इस आर्टिकल के मुताबिक स्मार्ट मीटर से पीडीडी का रेवेन्यू 10% तक इंक्रीज होने वाला है। पीडीडी के एक सीनियर ऑफिसर का कहना था कि स्मार्ट मीटरिंग इनिशिएटिव शुरू हो चुका है और इससे रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद और भी बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को समझे, लोगों के बीच गुस्सा है उसे समझने की जरूरत है, लोग क्या कह रहे हैं उसे सुनना चाहिए। लोगों को अवेयर और एजुकेट करना होगा कि एनर्जी कैसे बचा सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को एनकरेज करता है और कम्युनिटी लेवल्स पे एक्शंस लिए जा सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी को कम कैसे खर्च किया जाए उस पर गौर किया जा सकता है। गवर्नमेंट को रिसर्च और नई टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जैसे कि एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस। इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है, तभी चल के पावर की शॉर्टेजेस को कम किया जा सकता है। तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस जिन्हें फॉलो करके गवर्नमेंट और हम पावर कट्स या शॉर्टेज को रोक सकते हैं। देखिए, हमने इन सॉल्यूशंस के बारे में बात की, लेकिन इन्हें इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्लाइमेट चेंज से कश्मीर पे कितना बुरा असर पड़ रहा है वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।